नेवादा में सिल्वर स्टार कैसीनो ग्राहकों को लुभाने में मुश्किलें झेल रहा है क्योंकि वे मुश्किल से काम कर रहे हैं। कार डीलर टॉम और कॉकटेल वेट्रेस टोरी शरारत के लिए सप्लाई रूम में चुपके से घुसते हैं। इस बीच पत्रकार पीस डे नामक कार्यक्रम में जुटते हैं जहां सभी परमाणु हथियार नष्ट होंगे। दुर्भाग्यवश कुछ गड़बड़ होती है और लोग दूर से एक बड़ा परमाणु विस्फोट देखते हैं। नेवादा में बिजली चली जाती है और टॉम और टोरी इलेक्ट्रॉनिक लॉक के पीछे फंस जाते हैं। टॉम दरवाजे को बार बार मारता है और टोरी उसे मदद का इंतजार करने को कहती है। टॉम कहता है कि अगर कोई मैनेजर उन्हें पकड़ लेता है तो वे परेशानी में होंगे। बहस होती है जब वह कहती है कि वह वेगास में ब्लैकलिस्टेड है क्योंकि उसे और काम नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि टॉम का धैर्य टूटने वाला है, लेकिन तभी बिजली लौट आती है और वे तुरंत बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाते समय टॉम मुख्य दरवाजे पर एक अजीब चलती छाया देखता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देता है। जब वे मुख्य कैसीनो कक्ष में पहुंचते हैं तो चौंकते हैं कि वह बर्बाद हो चुका है और वहां कोई नहीं है, बस एक बूढ़ी महिला इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में है। जब वे बात करने की कोशिश करते हैं तो वह जवाब नहीं देती और उसकी कुर्सी चलती रहती है। टोरी उसे रोकने दौड़ती है तो बूढ़ी औरत फुफकारती है और खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें इंसानी नहीं लगती। अचानक वह महिला टोरी पर झपटती है। टोरी पहले उसे धक्का देती है, लेकिन जब वह फिर से कोशिश करती है तो टोरी टेबल पर गिर जाती है। टॉम तुरंत उस महिला को एक तरफ धकेल देता है। टोरी टेबल से उठते हुए कहती है कि वे जा रहे हैं। फिर वह भयानक महिला टॉम पर झपटती है तो टोरी गाड़ी उसकी ओर धकेलती है, लेकिन महिला कोशिश जारी रखती है। टॉम वॉकर से उसे पीटता है और वॉकर की टांग से उसके सिर पर वार कर उसे मार देता है। टॉम और टोरी एक और उपस्थिति से चौंकते हैं, लेकिन यह जादूगर का सहायक जेनसन है। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि वह गोदाम में था, लेकिन वही है जिसने बिजली चालू की। टोरी मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ती है। लड़के सुरक्षा कैमरे देखते हैं। वे हैरान हैं कि नागरिक हिंसक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बाहर विक्टर एक ट्रक पर दूसरे बच्चे के साथ खड़ा है, जबकि ज़ॉम्बी उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टर दूसरे को धक्का देकर चारे की तरह इस्तेमाल करता है और मदद मांगते हुए कैसीनो में दौड़ता है। जेनसन उसके लिए दरवाजा खोलता है और जल्दी से बंद करने की कोशिश करता है जब कुछ ज़ॉम्बी पीछा करते हैं। ज़ॉम्बी गिरे आदमी को खा रहे हैं। विक्टर बताता है कि उसने पूरा दिन ट्रक में फंसे कैसे बिताया और जेनसन उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाता है ताकि वह साफ हो सके। इमारत को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित टॉम और टोरी रसोई की जांच करते हैं और फ्रिज में 2 ज़ॉम्बीज़ को मांस खाते हुए पाते हैं। टोरी तुरंत दरवाजा बंद कर देती है ताकि उन्हें फंसाया जा सके। टॉम चूल्हा बंद करते हैं, फिर आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बी रसोइया गलियारे में है। वे उसका पीछा करते हुए लॉन्ड्री रूम तक जाते हैं और धीरे से उसके पीछे जाकर चादर डाल देते हैं। उसे पकड़कर वे वॉशिंग मशीन में धकेलकर बंद कर देते हैं। फिर ये जोड़ी डाइनिंग रूम की जांच करती है, जहां उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज़ कैसीनो का खाना खाते मिलते हैं, तो वे दरवाजा बंद कर देते हैं। इस बीच विक्टर बाथरूम में आवाज सुनता है, जहां एक बीमार महिला उल्टी कर रही होती है। विक्टर वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी का हाथ दरवाजे से होकर हमला करता है। वह दरवाजे से जूझता रहता है जब तक कोई उसका नाम नहीं पुकारता और ज़ॉम्बी भाग जाता है, जिससे विक्टर को ताला लगाने का मौका मिलता है। जल्द ही अन्य लोग उसी गलियारे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक कमरे में रो रही है, जबकि एक ज़ॉम्बी उसके पास एक शरीर खा रहा है। टॉम धीरे धीरे ज़ॉम्बी के पास जाकर उसे जुड़ने के लिए मनाता है, लेकिन राक्षसी आदमी देखकर वह जड़ हो जाती है। गलियारे में एक ज़ॉम्बी जेनसन पर हमला करता है, जबकि कमरे में ज़ॉम्बी महिला पर हमला करता है। 2 और ज़ॉम्बी दूसरे कमरे से निकलकर टॉम और टोरी के पीछे जाते हैं। महिला के मरते ही टोरी हमलावरों को लात मारकर हटाती है। फिर वह और टॉम खिड़की से कूदकर पूल में कूदते हैं। बाहर एक ज़ॉम्बी पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। जेनसन गलियारे में प्राणी से लड़ता है जब तक विक्टर आग बुझाने वाले यंत्र से ज़ॉम्बी को नहीं मार देता। टॉम पूल से बाहर आता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी फिर से उभरकर टोरी के पीछे जाता है। शुक्र है वह जल्दी तैर लेती है और टॉम उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है जबकि ज़ॉम्बी डूब रहा है। फिर टॉम छत पर जाकर ज़ॉम्बियों को सड़कों पर भटकते देखता है। वह रेडियो लाता है, पर कोई संकेत नहीं मिलता। टोरी और जेनसन दरवाजे ब्लॉक करने के लिए फर्नीचर हटाते हैं, जबकि विक्टर पूल के पास बैठकर पीता है। शाम को वे शव हटाते हैं और देखते हैं कि बाहर ज़ॉम्बी खड़े खड़े सो रहे हैं। अगले दिन टॉम खिड़की पर लकड़ी का तख्ता लगाकर इसे पड़ोसी इमारत से जोड़ता है। वह सावधानी से पार करता है, लेकिन तख्ता टूट जाता है और वह गिर जाता है। शुक्र है वह समय पर खिड़की पकड़ लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, समूह ताश खेलना, पीना और धूम्रपान करने के अलावा कुछ न करने से ऊबने लगता है। टॉम कहता है कि उन्हें द्वीप पर भागना चाहिए क्योंकि अगर वे कैसीनो में रहे तो भूख से मर जाएंगे। जेनसन को लगता है कि वह सही है। टोरी इसे खराब विचार मानती है और जब विक्टर सहमत होता है तो वह गुस्से में बाहर निकल जाती है। टॉम उसके पीछे जाता है और वे बहस करते हैं। टोरी कहती है कि वह सिर्फ पीने में अच्छा है, तो टॉम एक बोतल तोड़ देता है और उसके दोष दिखाता है। टोरी तय करती है कि अगर टॉम अच्छी योजना बनाएगा तो वह मदद करेगी। टॉम छत पर लौटता है और दूर ट्रकों का काफिला देखता है। वह इतना उत्साहित होता है कि गलती से रेडियो गिरा देता है, जो बचाव दल से संदेश ले रहा होता है। वह दूसरों से कहता है कि रेडियो खो गया है, इसलिए उन्हें काफिले का ध्यान खींचने का तरीका खोजना होगा। विक्टर बैरल में आग जलाता है, लेकिन वह इतनी दूर से दिखने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल नहीं है। फिर उसे याद आता है कि सड़क पार वाली इमारत में एक स्पॉटलाइट है। वह, टॉम और टोरी उसे खोजने के लिए कैसीनो छोड़ देते हैं, जबकि जेनसन दरवाजे की निगरानी करता है। बाहर सभी ज़ॉम्बी सो रहे हैं, इसलिए तिकड़ी सावधानी से उनके बीच से गुजरती है ताकि पकड़े न जाए। टोरी देखती है कि एक ज़ॉम्बी पुलिस वाला है और वह उसकी बंदूक लेने का अवसर लेती है। पुलिस वाला उसकी कलाई पकड़ता है, लेकिन टोरी उसका हाथ हटा देती है। समूह आगे बढ़ता है और गलती से एक छड़ी से टकराते हैं, जिससे एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगता है। जेनसन खिड़की से देखता है और दोस्तों को चेतावनी देता है, इसलिए वे तेज चलते हैं। मौका मिलते ही टोरी अपनी कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी को गिरा देती है। लड़के स्पॉटलाइट चालू करते हैं, लेकिन मशीन से संगीत भी बज उठता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं। विक्टर संगीत बंद करता है जबकि रोशनी चालू रहती है। अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों ट्रक पर चढ़ने के लिए दौड़ते हैं जबकि ज़ॉम्बी पीछा करते हैं। जेनसन खिड़की से मांस फेंकता है और कुछ ज़ॉम्बी उसे पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन यह सभी को विचलित नहीं कर पाता।
फिर वह एक रिमोट कार भेजता है जिसमें फुलझड़ियां होती हैं और ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे दौड़ते हैं, जिससे टिकड़ी ट्रक छोड़ने में सफल होती है। दुख की बात है कि जल्द ही कार अपनी सारी कन्फेटी और माला फेंक देती है और ज़ॉम्बीज़ की दिलचस्पी खत्म हो जाती है, इसलिए वे फिर से जीवित बचे लोगों का पीछा करने लगते हैं। टोरी और बाकी लोग कार में छिप जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को और उग्र होते देखते हैं। जेनसन खिलौना चालू करता है तो ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हैं। विक्टर इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलता है और कुछ प्राणियों को मारता है। टॉम और टोरी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी रोक लेते हैं। उनके पास बस में छिपने का ही विकल्प होता है, जबकि ज़ॉम्बी वाहन को घेर लेते हैं। विक्टर किसी तरह कैसीनो लौटता है और जेनसन उसे अंदर आने देता है। जेनसन खुश नहीं है कि विक्टर ने बाकी को छोड़ा। विक्टर चिल्लाता है, उसे फर्नीचर पर धकेलता है और बाहर जाकर ज़ॉम्बीज़ से सामना करने की चुनौती देता है। बस में टॉम और टोरी एक दूसरे पर दोष डालते हुए बहस कर रहे हैं। एक ज़ॉम्बी सीटों के बीच छिपा है और टॉम को चौंका देता है। जब वह काटता है तो टोरी तुरंत उसके सिर में गोली मार देती है। संक्रमण की चिंता में टोरी टॉम का हाथ पकड़ती है और काटे गए अंगूठे को काट देती है। पीछे एक और ज़ॉम्बी आता है। टोरी ध्यान भटकाने के लिए अंगूठा फेंक देती है, फिर वह उसे गोली मार देती है जब वह खा रहा होता है। तभी सैन्य काफिला आता है और गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे आधे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं जबकि बाकी भाग जाते हैं। बचे लोग सैनिकों से मिलने बाहर आते हैं और टॉम उनसे बाकी जगहों का हाल पूछता है, लेकिन एक सैनिक कहता है कि और कोई जगह नहीं है और उसे गोली मार देता है। फिर सैनिक गीगर काउंटर से जांचते हैं कि वे विकिरण के संपर्क में नहीं है। नेता रैमजी रात के लिए सुरक्षित जगह खोजता है, जबकि एक आदमी ज़ॉम्बी को पट्टे पर खींचता है। सब कैसीनो जाते हैं, सैनिक इमारत की तलाशी लेते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई खतरा न हो, और सभी ज़ॉम्बियों को मार देते हैं जिन्हें उस जोड़ी ने पहले बंद किया था। रैमजी की बेटी सिंडी डॉक्टर है और टॉम को गंभीर रूप से घायल होने पर भी शराब पीने के लिए डांटती है। जब वह उसके हाथ का इलाज करती है तो बताती है कि उनका समूह न्यूक्लियर विस्फोट क्षेत्र से दूर लेक टाहो जा रहा है। टोरी जलन महसूस कर उनकी बातचीत में बाधा डालती है, शिकायत के बहाने बनाती है। वह एक सैनिक को ज़ॉम्बी पालतू को खाना खिलाते देखती है। रैमजी बहस रोकता है और सिंडी को याद दिलाता है कि वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। टोरी गलियारे में जाती है, एक सैनिक उसे रोकता है। वह कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। एक स्टॉल में वह एक सैनिक को उल्टी करते देखती है और उसे शक होता है, हालांकि महिला कहती है कि वह ठीक है। टोरी जब मुख्य कमरे में लौटती है तो देखती है कि अधिकतर सैनिक बीमार दिख रहे हैं। वह जेनसन और टॉम से कहती है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं और जेनसन सहमत होता है। टॉम को परवाह नहीं थी क्योंकि वह बस निकलना चाहता था। जब उसने देखा कि दो सैनिक निषिद्ध गलियारे में जा रहे हैं तो जेनसन चुपके से देखने लगा। वह दीवार के पीछे छिपकर रैमजी की अपने आदमी से बातचीत सुनता है और पता चलता है कि वे ट्रकों में सामान लाद रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सैनिक बीमार हैं। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, जेनसन रसोई की ओर भागता है और देखता है कि सैनिकों ने कैसीनो की सारी चीजें ले ली हैं। फिर वह गैराज जाता है और चौंक जाता है कि विक्टर उनकी मदद कर रहा है। अचानक पालतू ज़ॉम्बी जेनसन पर हमला कर उसे छुपने की जगह से बाहर गिरा देता है। शोर सबको गैरेज में खींच लाता है और जेनसन सैनिकों को बाहर बुलाने का निर्णय लेता है। टोरी कहती है कि सब संक्रमित हैं। सिंडी को यकीन नहीं होता कि उसके पिता ऐसा करेंगे, लेकिन रैम से कहता है कि वह सबको छोड़ने का नहीं सोच रहे थे। जब टोरी विक्टर को धोखा देने पर डांटती है, वह कहता है कि वह बस जीना चाहता है और बताता है कि जेनसन के पास बंदूक है। रैमसी सबको शांत रखने की कोशिश करता है। जेनसन बंदूक की ओर बढ़ता है तो सैनिक उसे गोली मार देते हैं। टोरी शरीर की जांच के बहाने जेनसन की बंदूक लेती है और गोली चला देती है। सैनिक छिपने भागते हैं। टोरी को कैसीनो लौटने का मौका मिलता है। रैम से कहता है कि वे उसके बिना जा रहे हैं और सिंडी टॉम से साथ चलने को कहती है। पहले टॉम बताता है कि दूसरी पेंट्री में अधिक खाना है और सैनिक उसे वहां ले चलने को कहते हैं। डाइनिंग रूम पहुंचकर टॉम लॉक बटन दबाने के लिए एक और हो जाता है। दरवाजे खुलते ही फंसे ज़ॉम्बीज़ सैनिकों पर हमला कर देते हैं। अपनी रक्षा करते हुए टॉम एक आदमी को मुक्का मारता है और उसकी बंदूक लेकर भाग जाता है। जल्द ही ज़ॉम्बी का झुंड गैराज पहुंचता है और कई सैनिक घायल हो जाते हैं, इसलिए रैम से ट्रकों को बिना बाकी आदमियों का इंतजार किए निकलने को कहता है। सुबह टॉम कहता है कि खाना खत्म हो गया है और टोरी से कहता है कि उन्हें भी निकलना चाहिए। टोरी सोचती है कि मानवता असफल हो गई है और हार मानना चाहती है, लेकिन टॉम बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखता है और उसे एक विचार आता है। रस्सी से वह ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़ता है और खिड़की पर लटकाए रखता है। टोरी अब उसकी चाबियां ले सकती है। फिर टॉम उसे गिराकर मार देता है। फिर वे गैराज में जाते हैं और चाबी किस कार की है यह पता लगाने की कोशिश करते हैं। एक ज़ॉम्बी कार के नीचे से टॉम के टखने को पकड़ता है और वह गोली चलाता है, जिससे कार का अलार्म बज उठता है। ज़ॉम्बी शोर की ओर बढ़ते हैं और दोनों फायर करते हैं। टोरी एक कार में छिपने की कोशिश करती है, तभी एक ज़ॉम्बी छत से गर्दन अंदर डालता है। वह भागने के लिए दरवाजा खोलती है और बीपिंग की चेन से एक और ज़ॉम्बी को मार देती है। टॉम और टोरी सही कार ढूंढ लेते हैं और तुरंत निकलते हैं, लेकिन सामने का गेट बंद है और कोड नहीं पता। टोरी सोचती है कि वे गेट पार कर सकते हैं, पर कार गेट से टकरा जाती है। वह कई कोड आजमाना चाहती है, पर टॉम गेट मशीन पर गोली चला देता है। ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। वे सीढ़ियों पर छुपने दौड़ते हैं। उस रात छत पर बहुत पीने के बाद टॉम और टोरी शरारती बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पल को कार के हॉर्न से रोक दिया जाता है। वे सड़क की ओर देखते हैं और देखते हैं कि सिंडी ट्रक में लौट रही है, लेकिन सड़क पर ज़ॉम्बी देखकर वह डर जाती है और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सौभाग्य से वह बच जाती है, पर ज़ॉम्बी उसके वाहन को घेर लेते हैं। जब एक प्राणी खिड़की से आता है तो वह तुरंत गोली चलाती है, फिर बाहर आकर किसी भी ज़ॉम्बी को मार देती है जो पास आने की कोशिश करता है। भीड़ रुकती है। उसी समय टॉम एक बड़े कैसीनो में जाता है और बिना ज़ॉम्बी को पीछे लाए अंदर आता है। कुछ ही मिनटों में दोनों फिर से कैसीनो में होते हैं। टोरी सिंडी पर बंदूक तानती है, उसे दूसरों की तरह संक्रमित होने का इल्जाम लगाती है। वह बताती है कि कोई सैनिक संक्रमित नहीं था, वे विकिरण के दुष्प्रभावों से पीड़ित थे। अब वे सब मर चुके हैं क्योंकि काफिले पर एक ज़ॉम्बी वेश्या ने हमला किया था जो और भी मजबूत और तेज हो गई है। सिंडी बच गई क्योंकि हरमेसी ने उसे ट्रंक में छुपा दिया था। अचानक वे सुनते हैं कि एक ज़ॉम्बी दरवाजे पर कुल्हाड़ी से मार रहा है। सिंडी कहती है कि ताकतवर ज़ॉम्बी आ रहे हैं। टोरी उस पर उन्हें लाने का आरोप लगाती है और गाली देती है, फिर छत की ओर भागती है। वह गुस्से में खांसती है।
इस बीच टॉम और सिंडी साथ में पीते हैं और टॉम मानता है कि उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए अपनी गर्भवती पत्नी को मार दिया था। सिंडी बताती है कि उसकी एक बेटी है, पर उसे नहीं मालूम कि वह जीवित है या नहीं, क्योंकि वह कार्सन सिटी में अपने पूर्व पति के साथ रहती है। टॉम तय करता है कि वे वहां जाकर बच्ची को खोजेंगे। उनके सोने के बाद टोरी सिंडी के बैग की जांच करती है और 2 बम चुरा लेती है। अगली सुबह टॉम जागता है और कमरे में एक ज़ॉम्बी देखता है, जिससे लड़ाई शुरू होती है। जैसे ही वे गिरते हैं, सिंडी चाकू लेकर आती है और ज़ॉम्बी के सिर में छुरा घोंप देती है। फिर सिंडी और टॉम छत पर जाते हैं और देखते हैं कि ताकतवर ज़ॉम्बी आ गए हैं और कमजोर ज़ॉम्बियों को खा रहे हैं। वे प्रवेश द्वार की ओर दौड़ते हैं, जहां टोरी दरवाजा बंद रखने की कोशिश में है। वह कहती है कि बम का उपयोग करना चाहिए। टॉम रसोई में गैस लाइनों को खोलता है और सिंडी विस्फोटक सेट करती है, जिसमें 1 मिनट लगेगा। टोरी कुल्हाड़ी लेकर समय खरीदने दौड़ती है। सिंडी तैयार होती है। वह और टॉम टोरी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी रास्ते में मिलते हैं, इसलिए उन्हें सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता लेना होता है। उन्हें डाइनिंग रूम पार करना है, लेकिन वहां ज़ॉम्बीज हैं, तो वे मेज के पीछे छिप जाते हैं। अचानक एक प्राणी सिंडी को खींचता है और काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह डंडे से उसके सिर पर मारती है। टॉम पीछे से मदद करता है। एक और ज़ॉम्बी आता है, तो जोड़ी जल्दी से सीढ़ियों की ओर दौड़ती है। सिंडी नीचे जाती है, तभी एक ज़ॉम्बी उसके बाल पकड़ लेता है। वह लड़ने की कोशिश करती है, गलती से टॉम को लात मार देती है। अंततः ज़ॉम्बी उसे पकड़ नहीं पाता और गिरा देता है। उसकी टांग टूट जाती है। टोरी पास आती है और उनसे झुकने को कहती है, ताकि वह पीछे के ज़ॉम्बी को मार सके। टॉम सिंडी को कार्सन सिटी की बात करते हुए चलने में मदद करता है। टोरी घबरा जाती है, कहती है कि सिंडी उन्हें धीमा कर देगी और वह अपने बच्चे को नहीं देख पाएगी। टॉम नहीं सुनता, तो टोरी उन दोनों को कुल्हाड़ी से मारती है और अकेले चली जाती है। गैराज में टोरी ज़ॉम्बी को गोली मारती है और गेट पर बम लगाती है। इससे पहले कि वह दूर जा सके, एक और दुश्मन आकर उस पर कूदता है और उसके होंठ काट लेता है। गेट का बम फटता है। टोरी घायल हो जाती है और ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। सिंडी टॉम को जगाती है। वे सप्लाई रूम में छुपने भागते हैं। तभी रसोई का बम फटता है, जिससे इमारत का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाता है। सौभाग्य से जोड़ी बचकर गैरेज पहुंचती है और कार लेती है। गेट के बम से बने छेद से बाहर निकल जाती है। सड़क पर जीवों के बीच ज़ॉम्बी बनी टोरी उनका पीछा करने को तैयार होती है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।